के नाम पर 1000-2000 लेते रहे हैं और जब 3 लाख इन्होंने डिमांड किया तो हमने मना कर दिया। इसके बाद ये धमकी दी है कि हम निगेटिव खबर चला करके आपको बदनाम करेंगे। जो हमसे लाखों रुपए सब्जी के नाम पर, दवा के नाम पर, बच्चों की फीस के नाम पर ले चुका है जो व्यक्ति, वो हम ही को धमकी दे रहे हैं कि 3 लाख नहीं देंगे तो हम जो है आपके खिलाफ खबर चलाएंगे। पत्रकार की जो मर्यादा है तो मनमीत गुप्ता को मालूम होना चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक बार फिर से जी न्यूज की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से आपको याद होगा कि जी न्यूज के संपादक पर 100 करोड़ की घूस लेने का आरोप था, जेल तक चले गए थे, और इन सब के बावजूद अब एक नया मामला निकलकर सामने आया है कि जो घूसखोरी की आदत पड़ी थी वो आरोप लगाया गया है कि अभी तक गई नहीं है। और यह आरोप लगाया अयोध्या के एक संत ने। संत है परमहंस दास, जिन्होंने अब आरोप लगाया है जी न्यूज के पत्रकार पर कि पहले 1000, 2000, 5000, 10,000 लेता रहा, लेकिन अब वो सीधे तौर पर 3 लाख रुपए की घूस मांग रहा है। और नहीं देने पर साफ तौर पर उसने कह दिया है कि जी न्यूज आपके खिलाफ नेगेटिव खबरें चलाएगा, यानी कि आपकी छवि को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाएगा। लगातार ब्लैकमेल करने का आरोप संत परमहंस दास लगा रहे हैं। आज आपको पूरी वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि कैसे जी न्यूज की तरफ से पूरा प्लान तैयार किया गया, जो आरोप लगाया जा रहा है संत परमहंस दास की तरफ से। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जी न्यूज की छवि कैसी है यह हर कोई जानता है। किस तरह की वो खबरें नैरेटिव सेट करते हैं, किस तरह से खबरें डिजाइन की जाती हैं, क्या उनका क्रोमा होता है, किस तरह से वो खबरों को जनता के सामने, अपने व्यूअर्स के सामने पेश करते हैं, तमाम चीजें सबको पता है। लेकिन इन सब के इतर एक और नया खुलासा हुआ है और एक बड़ा आरोप लगा है जी न्यूज के ऊपर कि जी न्यूज किस तरीके से अब घूसखोरी भी करने लगा है। जी हां, अयोध्या के एक संत ने सीधे तौर पर जी न्यूज के पत्रकार पर आरोप लगाया है कि वो बकायदा घूस मांगता है और घूस न देने पर बकायदा उनको साजिश के तहत फंसाने की बात की जाती है। उनके खिलाफ गलत और अनर्गल खबरें चलाने की बात की जा रही है, धमकी दी जा रही है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनवाना चाहते हैं। सूर्य प्रताप सिंह है, ये रिटायर्ड आईएएस है, उन्होंने बकायदा एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा है, तो अब जी न्यूज उगाही पर उतर आया है। पैसे नहीं दिए तो नेगेटिव खबर चलाएंगे आपके पत्रकार। और सुनने में तो यह आ रहा है कि आदेश बहुत ऊपर से आए हैं, कौन जिम्मेदार है इसका। अब आपको हम वो बयान सुना देते हैं संत परमहंस दास का, जो उन्होंने सबके सामने रखा है कि किस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा था। पहले छोटी छोटी राशि यानी छोटा छोटा पैसा उनसे लिया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी चाहत ज्यादा बढ़ने लगी। चुनाव भी बेहद करीब है, किस तरह से चैनल्स काम करते हैं और अपने स्ट्रिंगर्स पर, अपने रिपोर्टर्स पर किस तरह का दबाव बनाते हैं कि किसी से छिपा हुआ नहीं है, कि चुनावों के दौरान किस पैसा लाया जाए, प्रचार के लिए पैसा लाया जाए, इकट्ठा किया जाए पैसा। अयोध्या में कुछ ऐसा ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। तो पहले परमहंस दास का ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद बताते हैं पूरा प्लान क्या है। के नाम पर 1000-2000 लेते रहे हैं और जब 3 लाख इन्होंने डिमांड किया तो हमने मना कर दिया। इसके बाद ये धमकी दी है कि हम निगेटिव खबर चला करके आपको बदनाम करेंगे। मुझे कोई बात नहीं है। देखिए, पत्रकार तो एक दर्पण होते हैं जो सच्चाई को दिखाते हैं। जो हमसे लाखों रुपए सब्जी के नाम पर, दवा के नाम पर, बच्चों की फीस के नाम पर ले चुका है जो व्यक्ति, अब वो हम ही को धमकी दे रहे हैं कि 3 लाख नहीं देंगे तो हम जो है आपके खिलाफ खबर चलाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम समझते हैं कि पत्रकार की जो मर्यादा है तो मनमीत गुप्ता को मालूम होना चाहिए। और इस तरह से जो है तो एक दबाव बना करके पैसा लेने के लिए ये अच्छी बात मैं नहीं समझता हूं। जय श्री राम। तो सुना आपने, ये संत परमहंस दास है। इन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि पहले जो स्थानीय पत्रकार है जी न्यूज का, वो पैसे लेता रहता था थोड़े बहुत, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आया वो उसने 3 लाख रुपए का दबाव बनाना शुरू कर दिया कि 3 लाख रुपए मुझे चाहिए। और जिस बात का जिक्र सूर्य प्रताप सिंह ने अपने ट्वीट में किया है कि सुनने में आ रहा है कि आदेश बहुत ऊपर से आए हैं, यानी ऊपर से का मतलब ऑफिस से, दफ्तर से आरोप और दबाव बनाया जाता है। और ये तमाम चीजें लगातार चल रही हैं जी न्यूज के अंदर, तमाम तरीके से चल रही हैं। एक और पत्रकार हैं, उनके बारे में और आप बता दें, प्रशांत शुक्ला, उत्तर प्रदेश के बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने लिखा है, अयोध्या के महंत परमहंस जी का आरोप है कि जी न्यूज के अयोध्या के रिपोर्टर मनमीत गुप्ता उनसे 3 लाख रुपए मांग रहे हैं और रुपए न दिए जाने पर नेगेटिव खबरें करने की धमकी दे रहे हैं। आरोप है कि पहले भी मनमीत ने लाखों रुपए इनसे लिए हैं। यानी लगातार उगाही की जा रही है, संतों से की जा रही है और ये आरोप लगातार हो रहे हैं। यानी मनमीत गुप्ता नाम का जो शख्स है वो अयोध्या में तमाम संतों से इस तरीके से पैसे की उगाही किए जा रहा था, जिसमें परमहंस दास ने इस बार मना कर दिया कि 3 लाख रुपए नहीं दूंगा। लेकिन उसके बाद ये धमकी दी जाने लगी कि अब आपके खिलाफ नेगेटिव खबरें चलाएंगी। एक बार फिर से परमहंस दास का ये बयान जरूर सुन लीजिए। के नाम पर 1000-2000 लेते रहे हैं और जब 3 लाख इन्होंने डिमांड किया तो हमने मना कर दिया।
इसके बाद ये धमकी दी है कि हम निगेटिव खबर चला करके आपको बदनाम करेंगे। मुझे कोई बात नहीं है। देखिए, पत्रकार तो एक दर्पण होते हैं जो सच्चाई को दिखाते हैं। जो हमसे लाखों रुपए सब्जी के नाम पर, दवा के नाम पर, बच्चों की फीस के नाम पर ले चुका है जो व्यक्ति, अब वो हम ही को धमकी दे रहे हैं कि 3 लाख नहीं देंगे तो हम जो है आपके खिलाफ खबर चलाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो सुना आपने, परमहंस दास ने सीधे तौर पर कहा है कि किस तरीके से उन पर दबाव बनाया जा रहा था। और ये दबाव कौन बना रहा था? जी न्यूज का पत्रकार। जी न्यूज का मतलब आप समझ सकते हैं। आपको याद भी होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब नवीन जिंदल नाम के एक उद्योगपति से बकायदा 100 करोड़ की घूस मांगी गई थी, रिश्वत मांगी गई थी, बकायदा उनसे लिया जा रहा था पैसा, और उसका बकायदा स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। और स्टिंग जब उसका निकलकर सामने आया था, जमकर फजीहत भी हुई थी। जो सुधीर चौधरी है, जो जी न्यूज के एडिटर इन चीफ है, वो उसमें पूरी तरीके फंसे थे। बकायदा स्टिंग निकलकर सामने आया था, 100 करोड़ की घूस मांगी गई थी उस वक्त। और जब ये स्टिंग निकलकर सामने आया था, जमकर फजीहत हो रही थी ये सुधीर चौधरी की, जेल तक जाना पड़ गया था। और ये वही जी न्यूज है, लगातार किस तरीके से अभी भी इसी पर टिका हुआ है, अंदाजा लगा सकते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, चाहे वो प्रशांत शुक्ला ने जो ट्वीट किया हो, वो परमहंस दास जो आरोप लगा रहे हैं वो, या फिर उन्हीं के वीडियो के आधार पर जो बात कही जा रही है सूर्य प्रताप सिंह की तरफ से, ये इसलिए बात है क्योंकि दूसरी तरफ की तरफ से, यानी कि जी न्यूज की तरफ से कोई सफाई नहीं आई, उनके रिपोर्टर की तरफ से कोई सफाई नहीं आई, कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि ये बात सच है झूठ। यानी कि कहीं ना कहीं ये चुप्पी बताती है कि जो आरोप जी न्यूज पर लगाए जा रहे हैं, जी न्यूज के बड़े बड़े अधिकारियों पर लगाए जा रहे हैं, जी न्यूज के जो पत्रकार है उन पर लगाए जा रहे हैं, वो गलत नहीं है, वो सब सच है। क्योंकि इसका इतिहास रहा है, जी न्यूज का जो इतिहास रहा है कि किस तरीके से वो खबरें सेट की जाती है। आपने उनके तमाम चैनल्स में वो देखे होंगे कार्यक्रम, डीएनए देखा होगा, तमाम कार्यक्रम देखे होंगे, किस तरीके से बकायदा एक नैरेटिव सेट किया जाता है। और इस बात को लेकर कई बार सवाल भी उठ चुके हैं, कई बार फजीहत भी हो चुकी है, कई बार छीछेलेदर भी हो चुकी है, लेकिन मानने वाले नहीं है। इनसे पहले एक सुधीर चौधरी का इतिहास भी बताता है कि किस तरीके से ये घूस मांगते रहे, कैमरे में कैद हो चुके हैं, जेल तक जा चुके हैं, और अब वही नीति फिर से अपनाई जा रही है। वो बात अलग है, अब सीधे तौर पर सुधीर चौधरी नहीं करते। जो आरोप लगाया गया है, पता लगा है कि उसमें अब छोटे छोटे पत्रकारों को इसमें लगाया गया है। क्योंकि जो बात लिखी है सूर्य प्रताप सिंह ने कि ऊपर से आदेश आता है, यानी आप जब चुनावों के करीब आते हैं, जब आप दिवाली होली के करीब आते हैं, तो इस तरह का दबाव स्ट्रिंगर्स पर बनाया जाता है और लगातार बनाया जाता है। पूरे साल हर वक्त ये दबाव रहता है कि खबरें तो हैं ही हैं, खबरों के अलावा पैसा लाइए, पैसा कहीं से भी इकट्ठा करिए, और जो पैसा देता है ठीक नहीं देता तो उसके खिलाफ खबरें चलाई जाए। ये इस तरह का नैरेटिव सेट करने का आदेश दिया गया होगा, क्योंकि तभी परमहंस दास ने सामने आकर कहा है कि पहले उनसे पैसा मांगा गया, उन्होंने शुरुआत में तो कुछ पैसा दे दिया, लेकिन जब पैसा 3 लाख रुपया मांगा गया जो उनके पास नहीं था और उन्होंने मना किया, तो सीधे तौर पर कहा गया कि अब आपके खिलाफ नेगेटिव खबरें चलाई जाएंगी, आपकी छवि को धूमिल किया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा। ये तमाम बातें अब रखी जा रही हैं। और जिस तरीके से दोनों तरफ से आरोप लगाए गए, यानी प्रशांत शुक्ला ने जो आरोप लगाया, जो लिखा है अपने ट्विटर हैंडल पर, और जो ट्वीट किया है सूर्य प्रताप सिंह ने, वो बताने के लिए काफी है कि जी न्यूज किस राह पर चल पड़ा है। वो बात अलग है कि परमहंस दास ने साफ तौर पर कहा है कि मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूं, लेकिन इन सबसे इतर जिस तरह से जी न्यूज काम कर रहा है वो बताने के लिए काफी है। और इस पर किसी की चुप्पी, सबकी चुप्पी साध लेना, किसी की तरफ से कोई बयान ना आना, वो इस बात को पुष्ट करता हुआ नजर आता है कि जो आरोप संत परमहंस दास लगा रहे हैं, यानी कि जो आरोप संत परमहंस दास ने जी न्यूज के पत्रकार पर लगाया है, वो 100%, 110% सही है। तभी तो अभी तक इस पूरे मामले को लेकर सफाई आ जानी चाहिए थी जी न्यूज की तरफ से, उनके पत्रकार की तरफ से, और जो तमाम लोग हैं उनकी तरफ से, लेकिन कोई सफाई नहीं आई है। सीधे तौर पर सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। और संत परमहंस दास साफ तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि पैसा पैसा और सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा नहीं दें तो धमकी दी जाती है, नेगेटिव खबरें चलाने की धमकी दी जाती है। यानी जी न्यूज जो आज से 10 साल पहले जिस तरह की पत्रकारिता सुधीर चौधरी करते रहे, उसी राह पर अब भी चल रहा है। क्योंकि सुधीर चौधरी तो इसके लिए बकायदा जेल तक जा चुके हैं, और उसी राह पर शायद कहीं ना कहीं अब भी जी न्यूज चल रहा है, जो अपने छोटे छोटे पत्रकारों के माध्यम से पैसे की उगाही कराता है। जो आरोप, एक गंभीर और संगीन आरोप संत परमहंस दास की तरफ से लगाए गए, जो ये दिखाने के लिए काफी है कि जी न्यूज किस तरह की खबरें सेट करता है, कैसे पैसों की उगाही करता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।